गाइस आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में अच्छे से रह रहे होंगे। और ये देखो, ये लग रहे हैं मोबाइल पे, कुछ चेक कर रहे हैं मोबाइल के मैसेज वगैरह। हाय बोलो। हाय हेलो। नया साल मुबारक। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत कामयाबी पे आए। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत वो है हमारी ये तरफ से। लोग कहेंगे कि फोन पे लग रहे हो या हमें बधाई दे रहे हो, तो बोलो तो अच्छी तरह। इन्हें बंद नहीं करो, नहीं इसके ये नहीं में नहीं नहीं कॉपीराइट्स आ जाएगा। नहीं नहीं इसे नहीं बंद कर दो ना फोन एक को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या है इस फोन में? अच्छा जी। और फिर बंद नहीं किया जा रहा। अच्छा 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 देखिए, आज इतनी ठंड है, सुबह से मन नहीं कर रहा उठने का, लेकिन मैंने शूटिंग करनी थी तो मैं नहाई, सर धोया और शॉर्ट वीडियो बनाई। और मेरे बेटे ने देखो घर पे लगाया वॉलपेपर। ये देखो, उसने ये वॉलपेपर लगाया घर के अंदर। पेंट वो हो रहा था तो वॉलपेपर लाया था और उसने वॉलपेपर लगाया। लेकिन ठंड इतनी है कि मन ही नहीं कर रहा कि कहीं जाएं आए या कुछ भी करें। और हम तो बिस्तरों में लुक के बैठे हुए हैं। और बूझे मरना, ठंड ने कमाल कर रखे हैं भाई। आपको मालूम है अब रजाई को छोड़ के जाना और बीबी को छोड़ के जाना, रजाई से बाहर जाना, घर से बाहर जाना, बाहर जाके पछताना ही है ठंड में, और कुछ नहीं है। देख, ये देखो अनु जाने पहले बीबी ने कितना प्यार करा बंदा, पछतावा। कि पता नहीं बीबी को कुछ नहीं है जी, ये ऐसे बोल रहे हैं। पर यह कि रजाई में थोड़ी गर्मी सी रहती है। रजाई भी कहते हैं, बीबी भी कहती है, बाहर जाओगे तो पछताओगे। अच्छा। हाँ जी। कद गया था बाहर? बाहर में गया ही नहीं सुबह से। गया ही नहीं। देखो गर्मी, देखो बुरसट भी नहीं पड़ी। गरम कोट पहन रखा, गरम इनर पहन रखा हमने, देखिए गरम इनर पहन रखा है, गरम कोट पहन रखा है, सब कुछ। और उससे बढ़िया रजाई, और सबसे बढ़िया घर वाली। ओहो, और घर बताओ वाले। क्या थी? मैंने इनको कहा मुझे कब चाय दे दो, इन्होंने मुझे अभी तक चाय नहीं दी। नहीं, 4 पिला चुका है। ओए राम, देखो 4 चाय पिला चुका जी, मानिए आप। हे राम, 4 चाय कब पी मैंने बताना? 4 चाय। अच्छा, सुबह से कितनी चाय पी है? मैंने एक निशुआ जब पिया बस। आज सुबह किसने दी थी? सुबह की चाय को गिन रहे, सुबह की चाय को। अभी मैं फिर तो दोपहर की गिनेंगे, फिर हाँ शाम देख, की। अब आ गए ना, 4 आ गई ना, कि सुबह की गिन रहे, फिर निशु की गिन रहे, फिर दोपहर की को गिनेंगे, फिर शाम की। 4 चाय यहाँ भर ली ना इसने अपने आप, 4 ऐसे चाय तो पी मैंने ली। भी सुबह रोटी बनाई, दोपहर में बनाई, अब शाम को बनाई। तो ऐसे मैं रोटियां ना बना के खिलाऊं, कहूंगी तुम इतना क्यों खाते हो? नहीं, मैंने तो आज कहा कि होटल से मंगा लेते हैं, ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ, ठंड हो मत ज्यादा है, ठंड का मेरा मन कर रहा तुम डार्लिंग चाय बना के ला दे, एक बढ़िया सी कप। देखो देखो देखो। और क्या, चाय पी लूंगी, आराम आएगा। भाई चलो, तुम भी जाओ अपना चाय पियो, आराम से ठंड का एंजॉय करो। तुम रहने दो, आए बड़े उनको भी ना, चाय मैं पियो। चाय पिला के ही भेजूंगी ना, तुम कहीं मत जाओ भाई, मेरे दो ही बैठे रहो। यो नु क्या लग रहा है, मैंने 4 चाय पिया दिया, आप लोग जानोगे कि हाँ भाई चाय बनाने गए होंगे, चाय पियेंगे। देखो, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता आदमी चाय बनाए, तो इसलिए तुम चले जाओ, मैं चुपचाप पीछे से चाय बना के इनको पिला दूंगा। हाँ, पिला देंगे हाँ, ये मैं को। चुपचाप चाय बना के पिला दूंगा। आज इतनी ठंड थी, मेरा मन था कि मैं आप लोगों से बात करूं। और पता है, मेरा बहुत मन था आप लोगों से बात करने का, आराम से बात करूं। तो नए साल की एक तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। दिल से दुआ देती हूँ कि भगवान इस साल सबके दुखों को हर ले, सबको खुशियाँ दे। और देखो, मैं जोत जला जिसके मन की जो इच्छा हो भगवान सबकी विशेष पूरी करे। और आप लोग दिन दुगनी, देखो अब ये ना जोत जलाने गए हैं। नहीं, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। देखो कि चाय कितनी बना के लाएंगे। देखो, मैं चाय देखो मेरे बेटे ने ना वॉलपेपर लगाया, कैसा चाय लग रहा बनाने है? जा रहा हूँ मैं, चाय बनाने। हैं? चाय बनाने जा रहा हूँ, तो चाय बनाने जा रहा हूँ जी, चाय बनाने। देखो, देखोगी, देख लंबा कितनी देर में चाय आएगी, मैं इनकी चाय देती हूँ। लंबा मत। हाँ, तू चाय तो लेके आ, जब तक चाय नहीं पीऊंगी तब तक लंबा ही रखूंगी। बातों के कटके मारे जाएंगे। हाँ, रोज इनसे मेरी तुम मैं हो जाती है इसी बात पे। और मुझे कहते तू मुझे भगवान नहीं मानती है, पति है ना भगवान होता है, तो पति भी तो पार्वती होती है।
आए बड़े दिमाग खराब करते हैं। औरत चाहिए सीता जैसी, कि सीता हो, पति चाहे सुर रावण हो, अपनी लुगाई थी दूसरे की लुगाई ठा लाए, फिर पत्नी क्यों ना मांगे द्रौपदी जैसी। आए बड़े सेवा करते रहो बस इन आदमियों की, तो बस जितनी मर्जी सेवा कर लो, कभी यूं नहीं कहना। अरे औरत भी तो लक्ष्मी का रूप होती है, पार्वती का रूप होती है। औरत की भी थोड़ी बहुत कभी कभी, पता है कई बार क्या होता है इंसान का, चाहे कितना ही बाहर का खा ले, कितने अपने हाथ का खा ले, लेकिन कई बार ऐसा मन करता है कि बंदा ना किसी और के हाथ का खाना खाए, और मतलब खाना खाएगा तो अच्छा लगे, और ऐसा लगता है कोई आए या बना बना ले आए भाई गर्मा गर्म। मेरी फेवरेट सबसे अच्छी मतलब जो मैं खुश होके खाती हूँ, तो वो सब्जियों में टाइम लगता है, तो मुझे खुद ही बनानी पड़ती है सब्जी वगैरह, क्योंकि जिस टेस्ट की मैं खाना चाहती हूँ वो कई बार टेस्ट नहीं कोई बना पाता, तो वो टेस्ट की सब्जी मैं ही बनाती हूँ। तो मेरा मन करता है कि मैं अपने हिसाब से बनाऊँ, लेकिन पता है क्या होता है, कई बार इंसान का मन करता है कि भाई कोई उसको बना के खिलाए। तो मेरी फेवरेट सब्जी है पालक वाले पकोड़े और कढ़ी, खट्टी कढ़ी होनी चाहिए, मतलब गाढ़ी कढ़ी होनी चाहिए, या भरमा करेले या चाप। ये मेरी फेवरेट सब्जियां हैं जो मैं बहुत खुश होकर खाती हूँ। और पकोड़ों में मैं खाती हूँ स्प्रिंग रोल और मशरूम के पकोड़े, मुझे बहुत पसंद आते हैं। मशरूम के पकोड़े बड़े टेस्टी होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कई एक चीज़ में मेरी और मेरे दामाद की पसंद एक है बिल्कुल, उसको उनको भी कढ़ी खाना पसंद है, तो मेरे को भी कढ़ी खाना बहुत पसंद है। और ये मैं कहूँगी कि मेरे जो दामाद हैं, मेरे बेटे हैं अंकित जी, उनको मेरे हाथ का खाना सच में बहुत, अब देखो एक पता भी चल जाता है इंसान को ना कि भाई खा के खुश होते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई महसूस हो जाता है। झूठी तारीफ़ अलग दिख जाती है और असली तारीफ़ अलग दिख जाती है। तो वो मुझे असली में तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं कि मम्मी जी मुझे आपका खाना बहुत टेस्टी लगता है, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। और वो जब हमारे घर आते हैं तो मेरा मन करता है स्पेशली मैं उनके लिए क्या बनाऊं कि उनका मन खुश हो जाए, खा के अच्छा लगे उन्हें, क्योंकि वो ना बाहर का नहीं खाते, क्योंकि वो बाहर का खाते हैं तो कई बार बीमार हो जाते हैं, और इसीलिए वो घर का ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन हैं बहुत अच्छे, चाहे उन्हें चटनी के साथ रोटी दे दूँ कभी यूँ नहीं कहेंगे। बस उनको प्यार और इज्जत की थोड़ी वो रहती है कि भाई मेरे को रिस्पेक्ट, वो खुद रिस्पेक्ट देते हैं तो रिस्पेक्ट एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई मुझे भी इज्जत दी जाए। और वाकई में ही बहुत ही अच्छे मेरे दामाद हैं। आज मैं उन्हीं के विषय में वो करना चाहूँगी बातें आपसे कुछ, कि भगवान ऐसा दामाद बेटे के रूप में सबको मिले, मतलब बहुत ही अच्छे, केयर करने वाले, ध्यान रखने वाले और जज्बातों को समझने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा बात ये है कि वो मुझे प्यार बहुत करते हैं। ऐसा होता है ना कई लोगों को ना दिखाना नहीं आता, कि कई लोग होते हैं कि हाय मम्मी जी, हाय मम्मी जी, हाय मम्मी जी, ओ मम्मी जी, फलाना ढिमकाना, ऐसे मतलब वो मतलब शो ऑफ कर देते हैं कि हाँ भी हम मम्मी जी आपको प्यार कर रहे हैं। लेकिन मेरे जो दामाद हैं वो मेरे को कहना नहीं पड़ता कि भाई ये चीज़ ऐसे, तो वो मेरी आंखों से समझ जाते हैं, या मेरे चेहरे फेस को पढ़ लेते हैं कि मम्मी जी को इस तरह की चीज़ पसंद है, या तो वो बोलते भी नहीं और जताते भी नहीं। तो मेरे दिल में भी उनके लिए एक अलग से प्यार किया, मतलब कहते हैं ना वो होता है सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उनके लिए मेरे दिल में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। और मैं यही चाहती हूँ भगवान से कि भगवान उनकी कमाई में इतनी बरकत दे, दिन दुगनी रात चौगनी मेरे बच्चे तरक्की करें, हर एक के बच्चे तरक्की करें। लेकिन कहते हैं ना बहुत ही सीधी मेरी बिटिया है और बहुत ही मेरे सीधे दामाद हैं। और मेरी बिटिया है जो वो पता है क्या कहती है, आज उसकी एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये मत सोचना मैं अपनी बिटिया की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन ये हकीकत बात है। वो मुझे कहती है शादी के बाद आप नरक के माँ बाप हो, और जो मेरे सास ससुर हैं वो मेरे स्वर्ग के माँ बाप, मतलब उनकी सेवा करूँगी और उनका आशीर्वाद लूँगी तो मुझे कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। और
अंकित जी के लिए फिर यही शायद लागू होता है कि हम उनके लिए, तो अंकित जी हमारा मेरी बेटी से ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ऊंच नीच की बातों को समझते हैं। मतलब मेरे दामाद हैं वो अपना यहाँ फर्ज पूरे करते हैं, बेटी है वो वहाँ, मतलब दोनों ही बहुत अच्छे और सीधे, बहुत सीधे हैं। मतलब उनका जो हमारा नवासा मतलब देवता है जो शिवांश की तो 1 मिनट भी मन नहीं लगता मेरा, शिवांश के मन करता है बस उसे लेके बैठी रहूं, लेकिन वो गोदी में नहीं आता, उसे बस चहल पहल खेलना कूदना ये पसंद है। उसे ये नहीं है कि भाई मैं गोदी में बैठ जाऊँ, बच्चे होते हैं ना गोदी में बैठ जाते हैं, नहीं। और मतलब एक दोस्त लगा लो या कुछ भी लगा लो, मेरे से ऐसे रहेगा, और नानी क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। उसका बस नहीं चले ना, तो हमें वो डंडे की नोक पे नचाए। मैं उससे बोलती हूँ मेरी बेटी भी सीधी है और मेरे दामाद भी सीधा है, तो तू किस पे चला गया? तो पता है क्या कहता है वो? वो कहता है आप पे गया हूँ। मतलब वो मेरे पर गया है, बताओ। मैंने कहा मेरे पर गया? कह रहा हाँ आप तेज हो ना। मैंने कहा अच्छा मेरे पर गया है तो भैया बेटा तू कमाल ही कर जाएगा फिर तो। सबका मन निकलेगा। ये बात ऐसे बोलता है वो मुझे। मैं उसको बोलती हूँ कि भाई ऐसा है कि मैं तो सीधी सादी हूँ, एकदम गऊ नानी हूँ तेरी, सीधी एकदम। कहते हैं हाँ हाँ नानी आप सीधी तो हो, गऊ तो हो, लेकिन सींग वाली गाय हो आप। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि बच्चा इतनी बात करेगा। और सच में बहुत ही अच्छा है, मतलब हंसाता रहता है। और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो वो कहता है मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं भी नानी मुझे पता है कि कैसे ब्लॉगिंग करनी है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कई बार आता है तो मेरे साथ वीडियो बना जाता है। अभी मैंने जस्ट उसकी शॉर्ट वीडियो डाली है, बहुत खुश हुआ वीडियो डाल के, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और इतना अच्छा लगता है, बच्चे आ जाते हैं तो चहल पहल हो जाती है। ये लीजिए, ये लीजिए चाय आ गई है इनकी तैयार होके। इतनी देर इधर को करो ना, अब मोबाइल इतनी देर में तो, इतनी जल्दी तो होटल में भी चाय तैयार नहीं मिलती, जितनी जल्दी देखो एक इशारे पे। अच्छा हमने तो रहना ही यहीं से जहाँ में है। अच्छा, जहाँ भी यहीं से शुरू होता है। अच्छा हाँ ये लो गर्मा गर्म थैंक चाय। यू, धन्यवाद। आज ये गर्मा गर्म चाय पीजिए। चलो ब्लॉगिंग का ये तो फायदा हुआ कि एक ये नमकीन लीजिए पूरा पैकेट, शरीर के हिसाब से जितनी मर्जी खाइए। मिले नमकीन लेके आए हैं। अच्छा चलो किसी बहाने से सही चाय तो मिली, मतलब चाय गरम गरम चाय लेके आए मेरे लिए। आ जाइए आप सब भी चाय पीजिए और नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि इस चीज़ का बेनिफिट तो मिला कि बैठे बैठाए चाय मिल गई। नहीं वैसे मैं सच्ची कहूँगी भाई, मियाँ बीबी में ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ छोटी मोटी नोक झोंक ना चले, ये तो चलता ही रहता है। जब भी तो मियाँ बीबी बोलते हैं। मेरी समधन की मुझे एक बात याद आती है कि वो मुझे एक दिन कह रही थी कि एक बार हम कहीं जा रहे थे, तो हम है ना दोनों मियाँ बीबी आ रहे थे, और किसी बात पे हमारी ना मतलब बहस हो रही होगी या कोई बात हो रही होगी, तो आपस में तो कह रही, एक और पीछे पलट के कह रही ये है असली मियाँ बीबी देखो। तो मियाँ बीबी का तो एक 100 भीड़ में चले जाओ वहां भी पता चल जाता है कि मियाँ बीबी है, क्योंकि नोकझोंक चलती रहती है, क्योंकि जीवन ऐसे ही करता है। नहीं तो बोरिंग हो जाए जिंदगी, अगर ये नोकझोंक ना हो तो जीवन कैसे चलेगा ये बताइए। जीवन में कहते हैं ना धूप की वैल्यू जभी है या छाव की वैल्यू तभी है जब धूप है। अगर हमें धूप नहीं लगेगी तो हम छाया का एहसास को समझ भी नहीं पाएंगे कि छाया क्या है। अगर धूप है तो छाया की वैल्यू का पता है, अगर प्यास है तो पानी की वैल्यू का पता है कि पानी है। तो अगर झगड़े हैं टशनबाजी है मियाँ बीबी में, तो अपनेपन का एहसास है कि हाँ भी ये मियाँ बीबी हैं। तो क्या होगा, नोक झोंक तो सब में चलती है, हमारे में तो मिनट में चलती है, मिनट में सुलह होता है।
मिनट में वो हो जाते हैं, मिनट में लड़ते हैं, मिनट में एक हो जाते हैं। तो अगर माना तू में हो रही है तो कई भैया कहेंगे मोनू मोनू मोनू, मैं बोलती नहीं हूँ कि मैं कहाँ हूँ, फिर आवाज़ लगाएंगे मोना तू कहाँ है, ये है वो है, लड़के जाते हैं। सुबह लड़के शाम को मना लिया। इसी को मियाँ बीबी का रिश्ता बोलते हैं, इसी को वो बोलते हैं, प्यार बोलते हैं। अगर ये नोक झोंक भी ना हो, अगर रूसा मनाई ना हो, अगर औरतें रूसती हैं तो पति मनाते हैं, और जब वो मनाते हैं तो अपने प्यार का इजहार जुबां पे लाते हैं कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ और ये तुम मुझसे ऐसे करती है। लेकिन अगर वैसे नॉर्मली हो तो कभी ये बात नहीं कहेंगे कि मैंने तेरे लिए ये सोच के करा या मैं वो सोच के किया। करते हैं लेकिन वो नहीं करते। लेकिन लड़ाई होती है जब गिनवा देते हैं, इस दिन मैंने ये किया था तेरे लिए, पता है मैं सोच के गया था कि आज मोनू को ऐसे खुश करूँगा। तो ये होता है, सब में होता है ये। तो बाकी आप अपने घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें और मियाँ बीबी प्यार से रहें। और आ जाइए, चाय पीजिए। और अब आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बस मेरा मन था आज आपसे कि आपको नए साल की बधाई दूं, और हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए मेरी उम्र नहीं है कि मैं ये चैनल बनाऊं, और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं शायद ये चैनल आपके प्यार के ना होता तो ये चल पाता। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और इतने अच्छे मतलब कमेंट्स किए, और आप लोगों ने मुझे इतना समझा, तो यहाँ तक आप लाए हो। तो ऐसे ही मेरे पर अपना साथ बनाए रखिए। मैं सच्ची कह रही हूँ, आपके लिए कॉमेडी और आपका मनोरंजन करती रहूँगी इसी तरीके से। और देखो सफ़र अभी लंबा है और कदम अभी थके हुए हैं, यानी कि उम्र का थोड़ा वो है। तो आप लोग अगर हमें सपोर्ट करोगे और हमारे उत्साह को बढ़ाओगे तो आप लोगों के कारण ही मैं आगे चल पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का सहारा मुझे इस जगह बहुत चाहिए। देखो ये भी मैंने कुछ सोच के ही बनाया था चैनल। क्या होता है कि कई बार इंसान आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी के पास बैठे, या कोई किसी क्यों, अगर माना किसी को 10 मिनट का टाइम मिला या आधे घंटे का टाइम मिला, तो वो पता है क्या करता है, मोबाइल उठाता है और मोबाइल में लग जाता है। और पहले के लोग क्या करते थे, अगर आधा घंटा भी टाइम मिला है तो वो करते थे अरे चल उससे मिल के आते हैं, अरे आधा 1 घंटा बैठ के आएंगे उसके घर। तो तब एक दूसरे के पास बंदे जाते थे तो अपने दुख की सुना के आते थे, उनके सुख की सुन के, मतलब एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे, और इस तरह से एक दूसरे के घर का व्यवहार का पता रहता था कि ये बंदा इस नेचर का है, और ये मतलब एक दूसरे के दुख सुख को समझते थे, और इमोशनली टच अटैचमेंट हो जाता था लोगों का। लेकिन आज इस मोबाइल ने इतनी दूरियां बना दी हैं कि लोगों को टाइम मिलता है तो वो मोबाइल हाथ में लेने का मतलब है कि आपका घंटा ऐसे ही चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा कहाँ चला। लेकिन अगर आप ये 1 घंटा किसी के पास बैठ के किसी के दुख सुख के सुन के गुजारोगे ना, तो वहां बोर हो जाओगे, अरे 1 घंटा हो गया यार बैठे बैठे। कुछ लोग भी ऐसे हो गए हैं कि अगर जाएं तो अरे ये तो वेली है, हमारे घर आ गई है, हमारा खोपड़ा का हम वेले कोई ना है। तो आजकल की भावना ना ये हो चुकी है। और ज्यादा किसी का, चलो किसी के साथ मन मिल भी जाता है, कोई किसी के साथ बातचीत करके खुश होते हैं, चलो इधर, तो आजकल एलिगेशन बहुत लगते हैं, ना औरत की बनने देते हैं, ना आदमी औरत की बनने देते हैं। अगर आदमी औरत की बन रही है, अरे कोई चक्करबाजी होगा, अगर औरत की बन रही है तो भी मतलब एलिगेशन हर चीज पे है। यूं नहीं सोचते कि दो विचार आपस में मिलते हैं तभी कोई किसी के साथ टाइम स्पेंड करता है। अगर जब तक तुम्हारे किसी से किसी का विचार नहीं मिलेंगे तो आपकी कभी किसी से नहीं बनेगी। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि विचार मिलना बहुत जरूरी है। तो मेरा रीजन ये था कि जब लोग बाग सब टाइम मोबाइल में ही वो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने आप मोबाइल को ही टाइम देते हैं, तो क्यों ना मैं मोबाइल पर ही आप लोगों से बात करूं, आप लोगों से अपनी जिंदगी शेयर करूं कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और आप लोगों के बारे में भी मैं जान सकूं कि आप लोग कैसे किस तरीके से रह रहे हो। और सच्ची में कह रही हूँ, यूट्यूब से एक परिवार मिला है मुझे, जो कि मतलब मेरी वीडियोस की वेट करते हैं,
मेरी छोटी छोटी गलतियां भी गिनवाते हैं, मैडम आपने ये वीडियो ऐसे नहीं की, मेरी कमियां भी गिनवाते हैं और मेरी खूबियां भी गिनवाते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप इतने मोटे हो फिर भी इतने एक्टिव रहते हो, लेकिन कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में कमर लचक जाएगी। तो खुशी होती है, मैं किसी के कमेंट्स का बुरा नहीं मानती। देखो सबकी अपने अपने ओपिनियन है, जिनको अच्छी लगती हूँ वो अच्छा बोलेंगे, जिनको मैं बुरी लगती हूँ तो वो मुझे बुरा बोलेंगे। तो ओपिनियन सबके अपने अपने हैं ना, तो इन ओपिनियन को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं नेगेटिविटी आने नहीं देती अपने बाहर। अगर माना बेकार कमेंट्स आएंगे मैं उस तक गौर ही नहीं, भगवान की दया है अभी तक लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, अभी कोई मेरे को ऐसे कमेंट्स नहीं है और ना ही आए। और रही कोई मेरे मोटापे का मजाक बनाए या मोटापे के बारे में मुझे कुछ बोले तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये हकीकत है कि जो हूँ हूँ, खाते पीते घर की हूँ। लेकिन देखो वजन कम हर एक करना चाहता है, कोशिश भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं करती हूँ, लेकिन जब होगा है ना। तो इतने आप हमारे मोटापे के साथ ही हमें कोऑपरेट कर लीजिए। लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और कभी ऐसी बकवासबाजी नहीं हुई है मेरे कमेंट्स में, और मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला है। और बस आप लोगों से बात करके मुझे आज बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से ब्लॉग बना रही थी लेकिन आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। कुछ बातें होती है कि मन की शेयर करें। कहाँ गए? हाँ जी। क्या कर रहे हो, बीड़ी पी रहे हो क्या? नहीं जी, सब्जी रोटी कर रहे हैं। हो झूठे। देखो जी टमाटर काट रहे हैं, देखा इधर का दिखा। दे अब आप क्यों नहीं दिखा रहे? दिखा दे सुन, दिखा दे कुकर दिखा भारा दाल दे दिखा, दाल भी बना दिया। आना आ दिखा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या कहा कि कभी मन करता है किसी और के हाथ, थोड़ी ना दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। नहीं तो इनको भी तो दिखा लोगों को। लो दिखा के लाओ, मैं ये चाय पी रही हूँ। लो दिखा के लाओ, दिखा के लाओ। ये देखिए जी मैडम को चाय बना दी। अभी टमाटर देखो, टमाटर काट रहे हैं। ये देखो ये मोबाइल ना गिर जाए। ये दाल रख दी है मैंने बननी, ये दाल रख दी। ये उधर तो उसकी सब्जी बन रही है। ये दाल देखो, कुकर भी दिखाना पड़ेगा। ये दाल रख दी है क्योंकि मैडम है तो सब कुछ है। कभी ये कभी हम दोनों मिलजुल के बनाते हैं जी। ये लो दो ही प्राणी है मिलजुल के। जब मैं बनाती हूँ तो मैं अकेले बनाती हूँ, आए बड़े मिलजुल के। तारीफ ले रहा है। हाँ बस करो, इतना हो गया। हाँ, दाल दिखाने की जरूरत क्या थी फिर? कोई बात नहीं, कोई कह देगा जोरू का गुलाब हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है तो सही ना। लोगों के तो वो भी नहीं है। हाँ, लोगों के वो भी नहीं है। देखो भाई मेरी तबीयत आती है। कुकर में सीटी लगाने से पहले जो इसके अंदर की वो होती है उसको ऐसे घुमा लेना चाहिए। उसको ऐसे घुमा लेना चाहिए जिससे कि गैस हवा कौन आया? और कौन? खोल क्या हो जाए। तुम्हें ना सारा कुछ दिखा रहे हैं। हाँ मेरी तबीयत खराब है और तुम मेरे को देख के कहोगे साढ़नी सी बैठी हुई है, तबीयत क्या खराब है। बाकी मेरी तबीयत सच में खराब है। मोटे आदमी की ये भी तो दिक्कत है, चाहे कितने बीमार पड़ो दूसरा कोई नहीं ना क्या बीमार है। चाय पी लो बनो। हाँ मैं चाय पी रही हूँ। वापस हाँ ठीक है, चाय पी लीजिए और मैं दवाई ले लेती हूँ। चला लो, गर्म पानी से कर लेना। मिलते हैं अब आपसे अगले ब्लॉग में। हो जाएगा। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, भगवान आपको खुशियाँ दें। ठीक है, बाय, गुड नाइट।